हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज मेरे पास कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक दो जगह मैं गया था, वहाँ पे भी कैंडिडेट्स ने मेरे को पूछा कि सर हमें डीबीटी के माध्यम से पेमेंट कब से मिलना शुरू होगा। डीबीटी के माध्यम से हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे 1500 रुपये या 25% जो राशि है वो काट के हमें पेमेंट करे। तो दोस्तों जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एमएससीडी ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो कि एनएपीएस स्कीम के अंडर में एक स्कीम शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है वो अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देना है, ताकि एस्टेब्लिशमेंट है जो पेमेंट करती है हर महीने स्टाइपेंड का अप्रेंटिसेस को, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। इसके तहत क्या होता है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट आईटीआई व पास आउट कैंडिडेट्स को, जिन्होंने 1 साल की आईटीआई कर रखी है उनको 7,000 रुपये पेड करती है, और जिन्होंने 2 साल की आईटीआई कर रखी है उनको 8,050 रुपये एस्टेब्लिशमेंट हर महीने पेड करती है। तो इन 8,050 रुपये या 7,700 रुपये जो भी पेड हो रहे हैं, उनमें से 1,500 रुपये यानी 25% मैक्सिमम 1,500 रुपये तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एस्टेब्लिशमेंट को रिम्बर्समेंट के तौर पे देती है, ताकि एस्टेब्लिशमेंट है वो अप्रेंटिसशिप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस इंगेज कर सके। दोस्तों इतने दिन क्या होता था कि एस्टेब्लिशमेंट वो कैंडिडेट को पूरा पेमेंट करती थी हर महीने, और जो पेमेंट करती थी उनका बिल बना के फिर AAA के थ्रू डीजीटी के पास वो बिल जाते थे, और जो बिल की यदि बिल के साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच होकर जाते थे, यदि उनके जो पेमेंट की जो प्रोसेस है वो सही पाई जाती थी, तो उसके बाद में डीजीटी है वो उस कंपनी के खाते में या उस एस्टेब्लिशमेंट के खाते में जो रिम्बर्समेंट की अमाउंट है, जो कि पर कैंडिडेट 25% 1,500 रुपये अधिकतम के हिसाब से एस्टेब्लिशमेंट के बैंक खाते में वो रिम्बर्समेंट डालती रहती थी। लेकिन दोस्तों क्या होगा, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इस प्रकार के कि मतलब ये कहें कि इसमें इग्नोरेंस बढ़ती गई या लापरवाही की वजह से या फाइनेंशियल लीकेज होने के डर से, ऐसी संभावना के मद्देनज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी जगह डीबीटी स्कीम को अपनाया गया, ताकि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डायरेक्ट कैंडिडेट के बैंक खाते में पेमेंट कर दे। जो भी उनका शेयर होता है 75% शेयर है, और बाकी का जो 25% शेयर है मैक्सिमम 1,500 रुपये है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अप्रेंटिस के खाते में पेड कर दे। इससे क्या होता है कि जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट पेमेंट करेगी अप्रेंटिस के बैंक अकाउंट में, उसके तुरंत बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी पेमेंट कर देगी अप्रेंटिस के बैंक अकाउंट में। जिस अकाउंट में एस्टेब्लिशमेंट पेमेंट करेगी उसी अकाउंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पेमेंट करेगी। इसके लिए कैंडिडेट्स की EKYC होनी ज़रूरी है, बिना EKYC के ये काम नहीं होगा। और 1 जुलाई 2023 से ये कंपलसरी रूप से लागू हो चुका है। हालांकि ये रोल आउट तो काफ़ी पहले भी हो गया था, लेकिन कुछ एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने इसको फॉलो नहीं किया था, वो अभी भी मैनुअल तरीके से पेमेंट कर रही थी। अब ऐसी स्थिति में क्या है, कई कैंडिडेट्स की समस्या आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने पेमेंट तो काटना शुरू कर दिया, यानी कैंडिडेट्स को 25% पेमेंट काट कर पेमेंट कर रही है, लेकिन कैंडिडेट्स के बैंक अकाउंट में अभी डीबीटी के पैसे क्रेडिट नहीं हो रहे हैं। तो पैसे नहीं आने से कैंडिडेट परेशान है कि उन्हें पैसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उन्हें क्या कार्रवाई करनी होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल देने वाला हूँ। दोस्तों वैसे तो अपन बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2022 से ही डीबीटी स्कीम की शुरुआत कर दी थी, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ये लगभग सभी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए लागू कर दी गई। अभी हाल ही में डीजीटी की तरफ से एक जो नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसके अनुसार 1 जुलाई 2023 से ये कंपलसरी रूप से सभी एस्टेब्लिशमेंट में लागू होगी। सभी एस्टेब्लिशमेंट को इसकी कंप्लायंस करनी ज़रूरी होगी। तो दोस्तों यदि आपके एस्टेब्लिशमेंट ने जुलाई 2023 से पहले तक आपको पेमेंट किया है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको पेमेंट पूरा किया है या 1,500 रुपये काट के किया गया है। यदि 1,500 रुपये काट के किया है तो आप अपने एस्टेब्लिशमेंट में जाओ और वहाँ पे ये पता करो कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो 1,500 रुपये काट के पेमेंट किया है ये NAPS पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू किया है या किसी बैंक या चेक के माध्यम से आपने पेमेंट किया है। यदि उन्होंने बैंक को मीडिएटर बनाया है, मान लो जैसे बैंक में उन्होंने बैंक लिस्ट भेजी या बैंक में चेक भेज के फिर आपके खाते में पैसा डला है, तो आपके खाते में डीबीटी के पैसे नहीं आएंगे। तो डीबीटी में ये चीज़ क्लियर की हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट को जो पेमेंट है वो डायरेक्ट NAPS पोर्टल के माध्यम से आपके अकाउंट में डालना होगा। जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट का पेमेंट आपके अकाउंट में हो जाएगा, उसके तुरंत बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी अपना जो 25% जो शेयर है वो रिलीज़ कर देगी आपके सेम बैंक अकाउंट में।
तो यदि किसी कैंडिडेट की एस्टेब्लिशमेंट है, उसने 1500 रुपये काटे हैं, तो सबसे पहले तो अपने एस्टेब्लिशमेंट में संपर्क करें कि पेमेंट उन्होंने किस मोड में किया है। यदि उन्होंने किसी अदर मोड से पेमेंट किया है तो आप उनसे वो 1500 रुपये हैं उनकी डिमांड कर सकते हो। यदि उन्होंने NAPS पोर्टल के थ्रू पेमेंट किया है और उसके बाद में यदि आपका पेमेंट नहीं आया, तो सबसे पहले आपको अपने KYC चेक करनी है, या आप अपने एस्टेब्लिशमेंट में जाके पता कर सकते हो कि आपका जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्यों नहीं रिलीज़ हुआ है। यदि आपके कोई समस्या आ रही है तो आप हेल्प डेस्क पे जाके भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों ये बताऊं कि यदि एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा पेमेंट किया है तब तो आपके कोई दिक्कत नहीं है। काट के यदि किया है, तो यदि बिना DBT स्कीम के तहत किया है तो आप एस्टेब्लिशमेंट से वो पेमेंट मांगने के हकदार हो, क्योंकि यदि DBT स्कीम के बगैर आपको पेमेंट होता है तो उसका जो रिम्बर्समेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 1 जुलाई 2023 से ये नियम लागू हो गया कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट जो ये डिमांड करेगी DGT से या NAPS पोर्टल के तहत कि वो अपने कैंडिडेट्स को DBT स्कीम में रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। यदि वो आपको DBT स्कीम में रखना चाहती है तो उनको आपका जो कॉन्टैक्ट है उसको NAPS कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जनरेट करना पड़ेगी, जिसको DBT कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और यदि वो नहीं रखना चाहती है तो नॉन DBT कॉन्ट्रैक्ट वो जनरेट करेंगे। यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट DBT कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है तो ये पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। यदि नॉन DBT कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया आपकी एजेंसी ने या आपकी कंपनी ने तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। लेकिन नॉन DBT यदि कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है तो एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपको पूरा पैसा है वो पेमेंट करे, उससे वो पैसा नहीं काट सकती। ये कॉन्ट्रैक्ट आप अपने जो ID पासवर्ड है उससे अपने पोर्टल में जाके आप खुद भी चेक कर सकते हो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन DBT है या DBT कॉन्ट्रैक्ट है। DBT कॉन्ट्रैक्ट है तो आप अपने एस्टेब्लिशमेंट को कहो कि वो NAPS पोर्टल के माध्यम से ही आपको पेमेंट करे ताकि आपका पेमेंट आ जाए। यदि नॉन DBT कॉन्ट्रैक्ट है तो आप एस्टेब्लिशमेंट से पूरा पैसा प्राप्त कर सकोगे। तीसरी चीज़ ये है कि दोस्तों अभी जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया है DBT को लेकर, जो 1 जुलाई 2023 इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, इसमें ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इनमें जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन DBT कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। यानी इनको DBT के माध्यम से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन DBT कॉन्ट्रैक्ट में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। भले उन्होंने DBT कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर लिया होगा, लेकिन अब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं और नॉन DBT कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या PUC सेक्टर के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है उनको पूरा पेमेंट करना होगा अपने कैंडिडेट्स को। वो उनका जो 1500 रुपये या 25% अमाउंट है वो काट नहीं सकते। यदि वो काटते हैं तो वो गलत है। इसकी शिकायत आप है अपने DGT में या AAA को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2-3 मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि कैंडिडेट्स को ध्यान में होनी ज़रूरी है कि उनका पेमेंट उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें यदि आपके ध्यान में होगी तो आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हो। जो इसमें आप मेन रोल है जो पेमेंट करने का, उसमें आपके एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है। तो लगातार आप अपने एस्टेब्लिशमेंट है उससे संपर्क बनाए रखिए। पूरा पेमेंट यदि आपको हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जिन कैंडिडेट्स की KYC कंप्लीट नहीं है वो अपनी KYC ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि बिना KYC के DBT प्रोसेस है वो आपके अकाउंट पे लागू नहीं होगी। तो KYC का विशेष ध्यान रखिए। बाकी की यदि कोई समस्या आती है तो आप AAA, DGT या आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनसे संपर्क कर सकते हैं। बिना DBT के यदि आपको पेमेंट हुआ है, बिना DBT स्कीम के तहत आपने एस्टेब्लिशमेंट ने पैसे काटे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट नहीं करेगी। और यदि पूरा पेमेंट आपको मिल रहा है तब आपके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको KYC आपकी कंप्लीट रखनी है। तो दोस्तों ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो कैंडिडेट्स मेरे से पूछ रहे थे, उन्हीं का सवाल मैंने आपकी वीडियो में, आज की वीडियो में दिया है। जितना मैं इसके बारे में जानता हूँ, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या AAA से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।